हेलो फ्रेंड, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आज हम सभी एक मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करेंगे जो कि आईपीपीएस आरआरबी क्लर्क लेवल का होगा, असिस्टेंट जो होता है। तो उसमें दोस्तों मैंने एक मॉक टेस्ट करवाया था और आज मैं ये दूसरा करवा रहा हूँ। ये ऑलिव बोर्ड का होगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। और आप ज़्यादा कुछ मैं इसमें समझा नहीं पाऊँगा क्योंकि मॉक टेस्ट है, तो कितना ही समझाया जा सकता है। समझाने लगूंगा तो अटेंड नहीं कर पाऊंगा। देखिए क्या सिनेरियो बनता है आगे, बाद में बात करेंगे अटेंड करने के बाद। आरबी असिस्टेंट ये ओपन हुआ, फुल स्क्रीन पे एंटर करते हैं। इस पे होगा, इस पे करते हैं। दोस्तों, शुरू हो गया। निम्नलिखित प्रश्न 5 समूह दिए गए, इसको बाद में करते हैं, इसको नहीं करेंगे। पहले हम लोग डीआई और उस पर फोकस करते हैं। डीआई कह रहा हूँ, सीटिंग अरेंजमेंट पजल पर फोकस करते हैं, जिसमें कमांड होता है उस पर फोकस करना होता है। अलग अलग फलों को अलग अलग क्रेट में रखा गया है। 8 क्रेट के ऊपर एक 8 जो भी है। लीची के ऊपर कोई भी फल नहीं रखा गया है। तो जैसे ही ये कहता है, हमें जानते ही क्या करना होता है। 5 4 3 2 1 8। अब बोल रहा है लीची के ऊपर कोई नहीं है, तो लीची को यहाँ पर रखो। और लीची कीवी के ठीक ऊपर, कीवी के ठीक ऊपर है तो कीवी को यहाँ रखो, तब इसके ऊपर ठीक होगा। पियर क्रेट, ठीक पियर के क्रेट और कीवी के क्रेट के बीच में कम से कम 4 क्रेट हैं। कम से कम 4 है तो हम पहले कम से कम 4 ही मान लेते हैं। 1 2 3 4 और पियर को यहाँ पर रखते हैं। ये नहीं सही होगा तो दूसरी पॉसिबिलिटी बनाएंगे। कम से कम पियर के क्रेट फिग के क्रेट के बीच में केवल 2 है। 1 2, फिग नीचे जा ही नहीं सकता तो ऊपर ही जाएगा। प्लम, प्लम को मेलन के ठीक ऊपर रखा गया। मेलन के ठीक ऊपर के लिए ये जगह देखिए दिख रहा है, यही बनेगा। और ये प्लम जो भी है उसको रखेंगे। मेलन विषम संख्या वाले पे आया है, देखिए आ गया 3 पे। लोंगन को पीच के ऊपर रखा गया। पीच के ऊपर पीच आया नहीं है तो पीच के लिए ये जगह बनती है, लोंगन के लिए ये जगह बनती है। और ये हमारा सॉल्व हो गया। आगे देखते हैं। इस टाइप में सबसे नीचे फल रखा गया है, सबसे नीचे पीच रखा गया है। पीच पे क्लिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। यदि फलों को ऊपर से नीचे वर्णानुक्रम में रखा जाए तो कितने फल अपने स्थान पर रहेंगे। ऊपर से नीचे बोल रहा है तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए एफ आएगा, ए बी सी डी एफ जी एच आई जे के। फिर के आएगा, जे के। एल आएगा, एल के बाद फिर एल आएगा, फिर एम आएगा, फिर पी आएगा, पी आएगा और पी आएगा। देखिए कौन कौन से जगह पर सेम है। के सेम दिख रहा है और एल सेम दिख रहा है। दो तो सेम दिख रहा है। एल आई ए, तो आई वाला तो बाद में आएगा, ये बाद में आएगा, ये पहले आएगा। हाँ, तो ये दोनों देखिए दोस्तों, 2 दिख रहा है, 2 पर मार्क करेंगे, आगे बढ़ेंगे। ये बढ़िया क्वेश्चन था। निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। कीवी और अंजीर एक दूसरे के आसन है। कीवी एंड फिग, कीवी आसन तो नहीं है। ओनली टू क्रिएट स्टेप बिटवीन क्रिएट प्लम एंड पीच, प्लम एंड पीच के बीच ये पीच रहा, ये प्लम रहा, 2 है, यही सही होगा। इसको मार्क करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। लोंगन विषम संख्या नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है उसकी। लीची के क्रेट और खरबूजे क्रेट बीच में कितने हैं। मेलन और लीची का पूछ रहा है, तो मेलन ये रहा, लीची ये रहा। 1 2 3 4 है, 4 पे मार्क करेंगे और आगे बढ़ेंगे। अंजीर के ठीक के ऊपर रखा है, अंजीर फिग, फिग होता है, किसके ऊपर रखा हुआ है। प्लम के, प्लम, प्लम कहाँ है, प्लम को करेंगे, आगे बढ़ेंगे। फिर से एक पजल आ गया, इसको भी बनाते हैं क्योंकि छोटा दिख रहा है। साथ में ए बी सी डी एफ जी अलग अलग वजन के थे। डी का वजन 20 किलोग्राम है, जो सबसे कम वजन का है। तो 7 6 5 4 3 2 1 रखेंगे और डी को सबसे कम, डी 20 पे ये दिखा देंगे। डी 20 पे आ गया। जो कि सबसे कम 3 व्यक्तियों का वजन जी के वजन और ए के वजन के बीच में था। जी और ए के बीच 3 है। ए का वजन जी से भारी था। ए का वजन जी से भारी था मतलब जी नीचे आ जाएगा। ए का वजन जी से भारी था। सी का वजन 70 किलोग्राम था तथा वह बी और एफ से भारी है। सी जो है बी और एफ से भारी है और इसका 70 है, ये कह रहा है। बी और एफ से भारी है, सी का वजन सबसे भारी नहीं है। सी को यहाँ पर मना किया गया है। ई के वजन और बी के वजन के बीच 1 है, बी और ई के बीच 1 है।
ई वजन में बी से हल्का है, बी से हल्का अगर है तो ई नीचे आ जाएगा। किन्हीं दो मित्रों का ये जो है, सी को अगर यहाँ मना किया है तो उसके नीचे तुरंत चलेंगे, यही तरीका होता है। सी को नीचे रखेंगे 70, ये हो गया। जी और ए, जी नीचे है, ए ऊपर है, तो अगर इसके बीच में 3 है तो हम क्या करेंगे, ए को यहाँ मानेंगे 1 2 3 और जी को यहाँ करेंगे बी, जो कि ई नीचे है, ई को यहाँ करेंगे, बी को यहाँ करेंगे, यही जगह दिख रही है। एफ को यहाँ रखेंगे, इसका 70 है तो ये कर देंगे। अब इस पे आएंगे, डी प्लस एफ बराबर 80 है, डी 20 है, अगर इसका 80 है तो इसका 60 हो जाएगा, क्योंकि 80 है तो माइनस करेंगे तो 60 हो जाएगा। जी का वजन 50 केजी है और जी का वजन 50 बता रहा है, तो बी किलो संभावित, बी 60 और 50 के बीच में आएगा। तो 60 और 50 के बीच में कौन सा है, 57 दिख रहा है, 57 को मार्क करेंगे, आगे बढ़ेंगे। एफ से कितने व्यक्ति हल्के हैं, एफ से 4 लोग हैं, मोर देन 3, इस पर करेंगे, आगे बढ़ेंगे, दिख रहा है। चौथा सबसे अधिक वजन का किसका है, चौथा सबसे अधिक वजन, पहला दूसरा तीसरा चौथा, बी है, बी पर मार्क करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अब ये है, इसको थोड़ा ऊपर करता हूं, क्या कह रहा है, ऑल मैनेजर आर लीडर, मैनेजर आर लीडर है, ओनली अ फ्यू लीडर आर मेडिटर, मेडिटर है ये। सम मेडिटर आर टीचर, ये टीचर है। सम टीचर आर नॉट मैनेजर, थोड़े से टीचर जो है मैनेजर नहीं है, गलत, हमने कुछ भी पता नहीं है उसके बारे में। सम लीडर आर नॉट टीचर, थोड़े से लीडर टीचर नहीं है, इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है, दोनों ही गलत है, तो इसका लीडर नॉट पे मार्क करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। ऑल डांसर आर एथलीट, डांसर सभी एथलीट है। सम एथलीट आर परफॉर्मेंस, परफॉर्मर जो भी है, नो परफॉर्मर इज स्कॉलर, ये हो गया। आगे देखते हैं क्या कह रहा है, सम स्कॉलर आर नॉट डांसर, स्कॉलर स्कॉलर और डांसर इसका कोई नहीं पता नहीं हमें। सम एथलीट आर स्कॉलर, थोड़े से एथलीट इसका भी पता नहीं है, तो इसको भी नीदर कहाँ है, यहाँ पे मार्क करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। ओनली अ फ्यू, कितना टाइम बचा, 18। ओनली अ फ्यू ड्राइवर आर, ओनली अ फ्यू कह रहा है, ड्राइवर आर जो भी है। ऑल मशीन या टेक्नीशियन, ये भी जो भी, सम टेक्नीशियन आर इन्वेंटर, ये हो गया। सम ड्राइवर आर नॉट इन्वेंटर, थोड़े से ड्राइवर इन्वेंटर नहीं है, नहीं कह नहीं सकते, ये भी गलत है। सम मशीन आर इन्वेंटर, थोड़े से मशीन पे, ये भी नहीं दिख रहा है, ये भी नाइदर होगा, और इस पे मार्क करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। दोस्तों यहाँ पर देखिए सभी गलत हो रहा है। अभी ये कौन सा है, इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक, ये जो भी है इसको बाद में करेंगे, ये मुझे अच्छा नहीं लगता क्योंकि उसमें देखना पड़ता है, तो इस वजह से उसको नहीं सही है तो उसको नहीं करेंगे। ये हो गया, फिर से एक पजल आ गया, पजल को बनाएंगे। पजल थोड़ा सा जगह चाहिए मुझे यहाँ पर। चैतली जीना किटी पार्टी वृत्ताकार इर्द गिर्द बैठे हुए सभी, ये सीटिंग अरेंजमेंट है। वृत्ताकार मेज के इर्द गिर्द बैठे हुए सभी वृत्ताकार अंदर की ओर मुखरित है, और कितने लोग हैं, नामक 7 लोग हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7, 2 पॉसिबिलिटी बनाएंगे जैसा आदत होता है हमें। 3 4 ये 7। क्या कह रहा है, चैतली और अनन्या के बीच 2 व्यक्ति, ये चैतली अनन्या 1 2, अमाया जो भी है, यहाँ करेंगे 1 2, अमाया अन्य जो भी है, ऐसे लिखते हैं। जिस व्यक्ति का नाम स्वर से शुरू होता है अमाया के निकट बाएं बैठा है। यहाँ पर देखिए किसका किसका शुरू हो रहा है, आई और अमाया खुद है, 2 है, तो यहाँ पर दिक्कत हो जाएगी क्योंकि 2 पॉसिबिलिटी इसमें आ जाएगी। आगे देखते हैं, इसके जस्ट बाएं होगी वो जो भी होगी, अमाया के निकट बाएं बैठा है। मायरा अमाया के दाएं से दूसरे स्थान पर, पहले दूसरे मायरा, पहले दूसरे मायरा। आगे क्या कह रहा है, जीना मायरा के आसन नहीं है, जीना मायरा के आसन नहीं है, दिख रहा होगा आप लोगों को। माहिरा अमाया के आसन नहीं है, माहिरा यहाँ माहिरा नहीं होगी, माहिरा और अमाया ये साथ में नहीं है। जीना मायरा के आसन नहीं बैठी है, जीना जो है, मायरा ये तो हो ही गया। अनिका और माहिरा के बीच एक व्यक्ति, अनिका और माहिरा, माहिरा और अनिका एक यहाँ पर है जो भी। जीना और माहिरा एक दूसरे के आसन नहीं बैठे। अब देखिए यहाँ पर ये बता दिया जीना और माहिरा भी
आसन नहीं बैठे हैं, तो इसका क्या मतलब होगा? इसका सीधा सा मतलब होगा कि ये जो है, ये माहिरा और अमाया ये दोनों साथ में नहीं है, तो यहाँ पर नहीं आएगा। अब जीना भी साथ में नहीं आएगी, तो जीना यहाँ तो यहाँ आएगी, क्योंकि माहिरा के साथ भी मना है तो यहीं पर आएगी। तो इस वजह से माहिरा जो है, माहिरा को यहाँ रखेंगे, और माहिरा से एक छोड़ करके ये चाहिए जो भी था, एक छोड़कर इधर भी आ सकता है और इधर भी आ सकता है, पर जीना को मायरा के बगल मना किया है, तो जीना इधर कहीं आएगी, और जीना जब इधर कहीं आएगी तो जीना को एक के साथ और मना किया है, वो है जीना और माहिरा आसन नहीं है, तो यहाँ पर जीना दो स्थानों पे आ सकती है। इससे एक छोड़ करके अनिका को कर देते हैं, और इससे आयरा जो एक था ये करेंगे, क्योंकि इसके लेफ्ट में होना चाहिए था, तो जीना यहाँ पर आ जाएगी। इस तरीके से दोस्तों दूसरी पॉसिबिलिटी की जरूरत नहीं पड़ी, और हमारा ये अरेंजमेंट तैयार हो गया। ज़्यादा समय बचा नहीं है, तो इस वजह से आगे देखते हैं। माहिरा के दाईं ओर से गिनती करने में माहिरा और आयरा के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं? माहिरा के दाईं ओर से 1 2, माहिरा और आयरा 2 लोग बैठे हैं, 2 पे टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। अनिका के संबंध में चैतली का स्थान क्या है? अनिका ये है, दाहिने से तीसरे स्थान पर दिख रही है, बाएं से दूसरा, दाएं से तीसरा, हाँ, थर्ड टू राइट। निम्नलिखित में कौन जीना के दाएं से चौथे हैं? जीना के दाएं ये रहा 1 2 3 4, मायरा को ट्रिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। जिस प्रकार आयरा जीना से संबंधित है, उसी प्रकार क्या कह रहा है? आयरा जीना जीना के राइट में है, उसी प्रकार मायरा किससे संबंधित है ये पूछ रहा है, तो ये अनिका के राइट में है, तो अनिका के राइट में ऐसे मार्क करेंगे, आगे बढ़ेंगे। सही कथन, माहिरा सीट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ आयरा, माहिरा सेकंड टू नहीं, ये गलत है। जीना सीट थर्ड टू द राइट ऑफ अनिका, हाँ ये सही है, हाँ ये सही है। क्या पूछ रहा है? सही कथन, ये टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे, ज़्यादा कुछ देखना नहीं है। ये यहाँ पर दिक्कत हो जाएगी मुझे, पेज नहीं है मेरे पास, तो पलटना पड़ेगा। इसको भी अटेंड करेंगे। एक परिवार में 8 सदस्य, PQRST, क्योंकि कलर का है तो ये छोटा ही होता है, तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, अटेंड करेंगे। P और Q भाई है। अब देखिए P और Q दोनों भाई है, तो ये प्लस प्लस हो जाएगा। Q R का पिता है, Q अगर R का पिता है तो R यहाँ पर आ जाएगा, लेकिन R Q का पुत्र नहीं है, तो पुत्री दिखा दो। P S और T का पिता है, P जो है S और T का पिता है, S और ये T का पिता है। S U से विवाहित है, यस अगर U से विवाहित है तो U से विवाह करवा दो इसका। T B से विवाहित है तो T का विवाह B से करवा दो। T और B का एक पुत्र W है, इसका पुत्र W है, पुत्री नहीं है। T U का ब्रदर इन लॉ है, T U का ब्रदर इन लॉ है, अगर ये ब्रदर इन लॉ है तो ये प्लस होगा और ये माइनस हो जाएगी। T की एक बहन है, अगर इसकी एक बहन है तो ये बहन यही होगी और ये प्लस होगा। देखिए छोटा सा था अरेंजमेंट। R S से किस प्रकार संबंधित है? R जो है S से किस प्रकार संबंधित है? ये इसका ये दोनों आपस में भाई हैं, तो ये दोनों कजिन होगी, तो कजिन पे टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। U P से किस प्रकार संबंधित है? U जो है P से संबंधित, तो ये इसका दामाद होना चाहिए, हाँ सन इन लॉ, क्योंकि ये S से विवाहित है। W Q से किस प्रकार संबंधित है? W Q से, यहाँ पर देखिए ये है इसका भाई है, W Q जो है इसका भाई है और W यहाँ पर है, तो इसका मतलब ये इसका नेफ्यू होगा, तो ग्रैंड नेफ्यू होगा, पर क्योंकि वो थर्ड। हॉस्पिटल वर्क इसको बाद में करेंगे, आगे बढ़ेंगे। ये एक पजल है, इसको अटेंड करेंगे, हाँ पहले इसको अटेंड करते हैं फिर बाद में देखेंगे। एक स्कूल के कैंटीन में एक के बाद एक स्टेशनरी 7 वस्तुएं लाई जाती है, आवश्यक नहीं सामान के 7 है तो 7 को तुरंत अरेंज करो। 6 5 4 3 2 1। इजी क्वेश्चन ही था सर दोस्तों। वस्तु लाई जाती है, इरेजर और नोटबुक के बीच 2 कह रहा है। शार्पनर को नोटबुक के ठीक पहले शार्पनर है, इसको ऐसे साइड में करेंगे। पेंसिल और पेन के स्केल से पहले, पेंसिल और पेन ये स्केल से पहले है, ये कह रहा है। स्केल के बाद केवल 2 वस्तु, स्केल के पास 2 तो 1 2, स्केल को यहाँ रखेंगे और आगे देखते हैं। पेन को स्केच पैड से पहले, पेन को स्केच पैड, ये भी कोई है,
से पहले, लेकिन पेंसिल के बाद ये हो गया लाया जाता है। पेंसिल को पेन से ठीक बाद में नहीं लाया जाता, तो मतलब ये दोनों साथ में नहीं होने चाहिए। इतना हो गया। अब देखिए दोस्तों, मिनिमम पॉसिबिलिटी लेंगे और इससे स्टार्ट करेंगे। नोट, इसके ऊपर ये शार्पनर है। अगर नोटबुक को मैं यहाँ करूँगा, नोट से 2 इरेजर, यहाँ पर 2 छोड़ करके नहीं हो पाएगा। मैं क्या करूँगा, इसको और एक नीचे लाऊंगा और तुरंत यही करूँगा। नहीं, इरेजर नहीं, यहाँ पर शार्पनर होगा। 1 2 छोड़ करके इरेजर यहाँ पर हो जाएगा, और इरेजर के बाद पेंसिल और पेन दोनों ऊपर चाहिए। पेन यहाँ पर आएगा और पेंसिल यहाँ पर आएगा, स्केच पैड यहाँ पर आएगा। ये भी सही हो गया, ज़्यादा कठिन नहीं था, ये भी डिफिकल्ट नहीं था। निम्नलिखित कौन सी वस्तु इरेजर के ठीक बाद लाई जाती है? इरेजर के ठीक बाद स्केच पैड है, स्केच पैड पे टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे सीधा। जिस प्रकार पेंसिल नोटबुक, पेंसिल ये है और नोटबुक ये है, उसी प्रकार स्केच पैड पेंसिल नोटबुक से, तो स्केच पैड स्केल से होना चाहिए। स्केल कहीं है? स्केल तो देखिए, हाँ स्केल ये रहा, इस पर टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। पेन और पेंसिल के बीच कितनी वस्तुएं लाई जाती हैं? पेन यहाँ पेंसिल 2 लाई जाती हैं, 2 करो, मार्क करो, आगे बढ़ो। निम्नलिखित में से कौन सा वस्तु अनुक्रम में सबसे पहले? पेंसिल है, पेंसिल कहीं है, ये रहा, टिक करो, आगे बढ़ो। असंगत युग्म चुने। नोटबुक पेन से संबंधित है, नोटबुक ये रहा, और पेन ऐसे। स्केल इरेजर से 2 जस्ट आपस में साथ में है। इरेजर स्केच पैड से, ये पेंसिल शार्पनर से, पेंसिल और ये शार्पनर से, ये भी सही है। पेन स्केच पैड से, पेन इसके ये देखिए अलग है, ये 2 का गैप बना रहा है, ये अलग है, तो इसको टिक तो मैंने किया नहीं। अब प्रीवियस कैसे होता है? पेन इस रिलेटेड स्केच पैड, यही था, इसको मार्क करेंगे, आगे बढ़ेंगे। 28, कितना टाइम बचा है? 8 मिनट बचा हुआ है। 28 क्वेश्चन हो गए हैं, शायद मैं अटेम्प्ट ज़्यादा नहीं कर पाऊंगा। इसको देखते हैं, ये क्या है? प्रत्येक शब्द के अक्षरों के वर्णक्रम से कितने युग अपरिवर्तित रहेंगे? तो ये अगर कह रहा है तो इसका जो है, इसको बदलना पड़ेगा, तभी ये बात बनेगी। इससे पहले इसको नहीं करता हूँ, आगे देखते हैं, कुछ और मिले तब उसको करेंगे, इसको लास्ट में करेंगे। ये देखिए, इसको कर लेते हैं, ये आसान होता है। यदि सभी व्यंजनों को स्ट्रिंग से हटा दिया जाए तो पुनर्वस्था के बाद तत् दाएं छोर से 9वां होगा। कौन सा हटाना है? व्यंजन को हटाना है, दाएं से 9वां। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 4 है, टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। स्ट्रिंग में कितने प्रतीक हैं जिनके ठीक पहले और ठीक बाद में अक्षर है? प्रतीक और अक्षर। प्रतीक अक्षर 1, प्रतीक अक्षर 2, प्रतीक 2 ही दिख रहा है, 2 पे मार्क करेंगे, आगे बढ़ेंगे। @ 2 के बीच कितने अक्षर हैं? @ ये रहा, 2 ये रहा। अक्षर पूछ रहा है, 1 2 3 और 4 दिख रहा है। मोर देन 3, 3 से अधिक। निम्नलिखित कौन सा तत्व बाएं छोर से 7वें तत्व के दाईं ओर 5वां? बाएं से 7वें, दाईं 5वां, 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ई पे मार्क करेंगे, आगे बढ़ेंगे। स्ट्रिंग में कितनी संख्याएं जिनके ठीक पहले एक अक्षर आता है? ठीक, संख्या के पहले अक्षर आना चाहिए। संख्या 1, संख्या 2, संख्या 3, संख्या 4, संख्या 5 पर टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। हमें नहीं, आर से जे तक जाना है, आर से जे तक चला जाएगा, पहला सही। ए से पी तक जाना है, ए से पी तक नहीं निकल पाएगा, पहला सही है, तो पहला को केवल 1 आंसर डी पर है, ये देखिए छिपाया हुआ है इसने। आई से टी तक जाना है, आई से अगर ये टी तक जाना है, आई से टी तक चला तो जाएगा लेकिन वो नहीं है, आई से टी तक जाना है, इसमें पहला नहीं जा पाएगा और दूसरा चला जाएगा, तो अनुसरण 2 फॉलो करता है, तो ये बी पर क्लिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अगला देखते हैं, एम से आई, एम से आई नहीं जा पाएगा, जेड से ओ,
नहीं जा पाएगा, दोनों ही नहीं जा पाएगा, और कुछ मिल रहा है नहीं, दोनों ही नहीं जा पाएगा। तो ये नीदर होगा। नीदर कहाँ पर है, यहाँ पर सी पर है, टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। और आर से डब्ल्यू देखिए जा पाएगा कहीं, नहीं जा पाएगा क्योंकि वो बीच में अलग आ रहा है। ए से टी नहीं जा पाएगा, दोनों नहीं जा पाएगा, देखिए सब नीदर है। नीदर कहाँ पर है, सी पर है, टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। 5 ही, इसको नहीं करेंगे, इसको आगे बढ़ेंगे। कौन सा रह गया मेरा, ये सारा कुछ हो गया है। 28 रह गया, 28 से देखते हैं क्या है। टाइम बचा हुआ अच्छा खासा। यदि प्रत्येक शब्द के अक्षरों को वर्णानुक्रम के में लिखा जाता है तो इस प्रकार कितने आकृति रहेंगे। शब्द के अक्षरों को वर्णानुक्रम में लिखना है तो TWO को लिखेंगे तो ये होगा OTW, ये हो जाएगा साथ में। और दूसरा क्या है, ALE, तो AEL हो जाएगा, AEL हो जाएगा। और दूसरा क्या है, GIW, हाँ ये हो जाएगा, GIW हो जाएगा। और FLU ये ऐसे ही रहेगा क्योंकि F के बाद L के बाद U आता है। MOP, तो M के बाद O के बाद P, ये दोनों दिख रहा है कि सेम है, तो 2 पे मार्क करेंगे और आगे बढ़ेंगे, कुछ नहीं करना इसमें। अब देखिए दोस्तों, मैं आराम से करूंगा क्योंकि टाइम मेरे पास अच्छा खासा बच गया, तो कोई ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। यदि सभी शब्दों को शब्दकोश के वर्णन में व्यवस्थित किया जाता है तो कितने शब्द अपने मूल स्थान पर रहेंगे। शब्दकोश के व्युत्क्रमानुपात, मतलब अनुपात कह रहा हूँ, क्रमानुसार मतलब उल्टे क्रम में। तो उल्टे क्रम में जब इसको करना है तो कितने रहेंगे, तो सबसे पहले तो यहाँ पर देखिए W सबसे पहले आएगा, W वाला, उसके बाद टी आएगा क्योंकि W से T छोटा है, उसके बाद M आएगा, फिर F आएगा, M आएगा, F आएगा, A आएगा। तो F देखिए सेम स्थान पर अपने है, तो एक कहाँ है, 1 पर मार्क करेंगे, आगे बढ़ेंगे। यदि शब्दों को शब्दकोश के अनुसार क्रमानुसार विस्तृत किया जाए तो दाएं से चौथा तीसरा, क्या कह रहा है ये समझ नहीं आ रहा, तो इसको आगे करेंगे। निम्नलिखित कौन सा शब्द अंग्रेजी वर्णमाला तीसरे अक्षर के सबसे पहले अक्षर आता है, क्या कह रहा है ये समझ ही नहीं आ रहा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शब्दों में अंग्रेजी वर्णमाला में तीसरे अक्षर के बाद, ये पता नहीं है, इसको नहीं देखेंगे, तीसरा देखते हैं, इसको समझ। यदि शब्दों को शब्दकोश के क्रमानुसार व्यवस्थित किया जाए तो दाईं ओर से चौथे शब्द का, हाँ ये समझ में तो आई है ना। क्या कह रहा है, यदि शब्दों को शब्दकोश के क्रमानुसार, शब्दों को शब्दकोश के क्रमानुसार, तो क्रमानुसार करेंगे तो पहले तो A आएगा, उसके बाद F आएगा, F के बाद M आएगा, T आएगा, W आएगा। तो क्या कह रहा है, दाईं ओर से चौथा F वाला, ये क्या ही मैं कर रहा हूँ, F U शब्द का तीसरा अक्षर U है, सीधी सी बात है। कितने क्वेश्चन मैं अटेम्प्ट नहीं कर पाया हूँ, 1 2 3। पहला देखते हैं, पहला क्या कह रहा है, किसी तरह समान है, असंगत, इसको नहीं करता। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अक्षरों को बाएं से दाएं कौन ही अरेंज करेगा इसको, 13वां देखता हूं। वाइस देख लेता हूँ इसमें, हॉस्पिटल, इसको अटेंड कर लेता हूँ। हॉस्पिटल टाइम है 2 मिनट टाइम है। हॉस्पिटल, जब इसमें 2 मिनट टाइम है तो इसको अटेंड करते हैं, अच्छा खासा टाइम है। H जो है 8 फिर, और ये 15 पर O, और S जो है मेरा नाम है तो 19 पर, ये मुझे याद रहता है। OP 16 पर, OPI आई कितने पर होता है, 9 पर, हाँ ये 9 पर हो जाएगा। और I के बाद T ये 20 पर होता है, याद ही। L 12 पर होता है, ये दिख नहीं रहा होगा, थोड़ा टाइम बचा हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं हो रही है। अब 8 से गिनना शुरू करो, 8 9 10 11 12 13, कहीं कुछ नहीं है, 15 16 17 18 19 20, कहीं कुछ नहीं, 19 20 21 22 कुछ नहीं, 16 17 18 19 20 कुछ नहीं, 9 10 11 12 एक दिख रहा है, 20 के बाद कुछ नहीं, 1 के बाद कुछ नहीं, 12 13 14 15 16 एक ये दिख रहा है, 17 18 कुछ नहीं है, 1 2 3 4 5 6 7 कुछ नहीं है, 9
10, 11, 12 कुछ नहीं, 16, 17, 18 कुछ नहीं, 19, 20 कुछ नहीं, 15। दो दिख रहे हैं, दो पर कहाँ पर है, दो को मार्क करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। यहाँ पर देखिए 53 सेकंड दोस्तों बचा है मेरे पास, और 3 क्वेश्चन मैं नहीं अटेंड कर पाया। ये क्वेश्चन मुझे समझ नहीं आ रहा है, तो मैं इस पे ज़्यादा कुछ करूँगा नहीं। पहला क्वेश्चन क्या है इसको देख लेता हूँ, अगर हो जाता है तो ठीक है। एच एफ जे एच कितने पर था, जी एच 8 पर, ई एफ 5 6 पर, ये 10 पर, तो 2 और 4। डब्लू कितने पर आता है, STUB STU 21, B 22, W 23 पर आता है। देखिए भूल रहा हूँ मैं, इसीलिए ये सब मैं नहीं अटेम्प्ट करता, क्योंकि चलिए छोड़िए, अटेम्प्ट ही नहीं करता हूँ। देखिए कितना रह गया। ये दूसरा शुरू हो गया, न्यूमेरिकल एबिलिटी, तो इसको करेंगे नहीं। और सबमिट टेस्ट पे क्लिक करता हूँ, फुल स्क्रीन पे करता हूँ, सबमिट टेस्ट पे जाते हैं, देखते हैं कितना सही हुआ मेरा। देखिए दोस्तों 95% एक्यूरेसी है, कहीं कुछ गलत हुआ होगा, हो सकता है, उसमें जल्दीबाजी में कर रहा हूँ इतना सारा कुछ, तो हो सकता है। 34 नंबर आया हुआ है, तो जब 34 नंबर आया हुआ है तो अगर मैं इसको सही से लैपटॉप पे देता, माउस के साथ सहारे देता, तो थोड़ा और नंबर मेरा बढ़ता ही। 2 रॉन्ग हुआ है, पता नहीं कौन सा रॉन्ग हुआ है, ये रॉन्ग हुआ, अब इसको नहीं चेक करेंगे। तो दोस्तों आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि मॉक टेस्ट को कैसे दिया जाता है। मैंने जो अटेम्प्ट करके दिखाया 95% एक्यूरेसी है मेरी। चलिए दोस्तों, अब मैं मिलूंगा आप लोगों को अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।